जय गुरुदेव। जुगाचार्य से श्री बड़दा की रचित एक भजन। श्रीकंठे शोभिचे सदा स्वस्ति बाणी श्रीमुखे अमृत झरे नाशे मृत्यु भय ঠাহরি প্রকাশে রূপ হেন সাধ্যকার কুবলয় বিনিন্দক নয়ন তাহার ঠাহরি প্রকাশে রূপ হেন সাধ্যকার কুবলয় বিনিন্দক নয়ন তাহার রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে আহা রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে রস ঘন রূপে তার ভুবন মজিছে অরুণিত করতল অভয় দানিছে নুয়াইছে কত শত ভক্ত চরণে নুয়াইছে কত শত ভক্ত চরণে কুটস্থিত মনে তারে ভজেছে যতনে নুয়াইছে কত শত ভক্ত চরণে কুটস্থিত মনে তারে ভজছে যতনে কুটস্থিত মনে তারে ভজছে যতনে লক্ষ লক্ষ নর নারী আহা মরি রে আহা মরি রে আহা মরি রে লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহার আশ্রিত চরণ যুগল তার সর্বত্র পূজিত লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহার আশ্রিত চরণ যুগল তার সর্বত্র পূজিত চরণ যুগল তার সর্বত্র পূজিত আহা চরণ যুগল তার সর্বত্র পূজিত নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায় 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 দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায় দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরা চকিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে চকিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে চকিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে আহা চকিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে চকিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে বক্ষ ভরিয়া উঠে আনন্দ লহরে বক্ষ ভরিয়া উঠে আনন্দ লহরে রহি রহি কাঁপে অঙ্গ কভু বাসি হরে বক্ষ ভরিয়া উঠে আনন্দ লহরে
रही रही कांपे अंग कभुआ सिंहरे तीर्थ महातीर्थ से जे भव पाराबारे ए तीर्थ महातीर्थ से जे भव पाराबारे প্রণমে প্রণমে প্রভু প্রণমে তোমারে तीर्थ महातीर्थ से जे भव बाराबारे প্রণমে প্রণমে প্রভু প্রণমে তোমারে প্রণমে প্রণমে প্রভু প্রণমে তোমারে প্রণমী তোমারে দয়াল প্রণমী তোমারে ঠাকুর প্রণমী তোমারে जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर, खूब सुंदर। ये जो आप भजन प्रस्तुत किए हैं, वाकई इस समय सब पूरा वातावरण ठाकुरमय हो गया है। और मैं यहीं पर मध्य सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं, लेकिन लग रहा है कि सत्संग का एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हम लोग वाकई सत्संग में पूरा ऑफलाइन सत्संग बैठे हुए हैं। मैं श्रद्धेय दीप सुंदर मोहंती दाका को जय गुरु देता हूँ और परम पिता ठाकुर जी के चरणों में आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। सर जय गुरु। हम सभी जानते हैं परम पुष्प शिशि बोरदा के जीवन दर्शन पर जानते हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम लोग जैसे देखते हैं कि सुबह शाम ठाकुर बाड़ी में जब विनती प्रार्थना होता है, उसके पहले हरि संकीर्तन होता है, लोग हरे हरे कृष्णा हरे राम करते हैं। ये उस समय की बात है जब परम आराध्या जगत जननी शिशि बोरमा अस्वस्थ थे, तो परम पुष्पा शिशि बोरदा माँ के इच्छा के लिए, पूजनीय माँ की इच्छा के लिए ये कीर्तन हरे राम हरे कृष्णा शुरुआत करवाए थे। और तभी से सतत ये जो चला आ रहा है, रोज सुबह शाम, अभी भी जब ये कोरोना काल है, इसमें भी ये चल रहा है। और ठाकुर जी का दया है, इसी के माध्यम से हम लोग जब भी आश्रम में रहते हैं और शाम को सुबह जब सुनते हैं कीर्तन, हमको मंद हो जाता है। और भी जो स्नान उत्सव ठाकुर जी का है, जो मई में होता है, उसे भी परम पूज्य श्री बोरदा व्यवस्थित करके डेट देकर चालू करवाए थे। और ये जो 2 सितंबर का जो शुभ आगमनी दिवस है, उसके लिए भी ठाकुर जी का जैसा विधि आए थे, उसको भी ठाकुर जी का जैसा विधि से देवघर धाम बैद्यनाथ धाम उतरे थे, पूरा जो परिवेशन है वो भी परम पूज्य श्री बोरदा उसको शुरू करवाए थे। और जो वन्य महोत्सव उत्सव है, जो कि मानिकपुर में होता है 9 जनवरी को, उसे भी परम पूज्य श्री बोरदा करवाए। ये बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे वाणियां हैं जिसका पाठ होता था, उसको हिंदी में, उड़िया में, बंगला में, इंग्लिश में करवाने के लिए लोगों को प्रेरणा दिए हमारे श्रद्धेय राजू दा, जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उनके जो पिताजी हैं श्रद्धेय भावना दा, कई बार लिखे हैं अपने बुक में कैसे शशि बोरदा अथक प्रयास करके आशीर्वाद देके सब रचनाओं को हिंदी में अनुवाद करवाए हैं। बहुत सारा ऐसा चीज है जो लोग बंगला में देखते थे, इंग्लिश में देखते थे, उसको शशि बोरदा खूब जोर देकर सबको कहे हैं। आगे मैं आग्रह करता हूँ श्रद्धेय प्रज्ञान महाबोईदा बालासोर उड़ीसा से एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। श्रद्धेय प्रज्ञान महाबोईदा बालासोर। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा।
धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, पाया मैं धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया मैं धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, पाया मैं धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। हरि अनंत हरि रूप अनंत, हरि अनंत हरि रूप अनंत, कैसे कोई ध्यावे, कैसे कोई ध्यावे। हरि अनंत हरि रूप अनंत, कैसे कोई ध्यावे, कैसे कोई ध्यावे। राग रागिनी के सुर सुर में, राग रागिनी के सुर सुर में हरि निज रूप दिखाया मैं धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया, पाया मैं धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा घट में गूंजा घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योति जली अंतर में, ज्योति जली अंतर में। सो सूरज के उजियारे में, सो सूरज के उजियारे में मैंने मुझको पाया मैं धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया, पाया मैं धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया।
धरती भीतर बीज पड़ा था, धरती भीतर बीज पड़ा था, प्रभु के चरण लगे तो धरती भीतर बीज पड़ा था, धरती भीतर बीज पड़ा था, प्रभु के चरण लगे तो बीज बन गया फूल गंध ले, बीज बन गया फूल गंध ले, दूर गगन तक धाया, मैं धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया, पाया मैं धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, मैं धन्य भाग्य सेवा का अवसर पाया, अवसर पाया, अवसर पाया। जय गुरु। खूब सुंदर भजन, और वाकई हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस अवसर पाए हैं इस जीवन में ठाकुर जी को अपने इष्ट के रूप में पाकर। खूब सुंदर भजन दादा। श्रद्धेय प्रज्ञान महाबोधि दा जो बालासोर से थे, उड़ीसा से थे। मैं दादा को जय गुरु देता हूँ और ठाकुर जी के चरणों में आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। दादा जय गुरु जय। आगे इस भजन को हम लोग यहाँ क्रम को रोकते हुए हमारे साथ में श्रद्धेय कीर्ति कुमार गांगुली दा सब प्रतिष्ठित हैं, लखनऊ से हैं, खूब मुखर वक्ता है। आश्रम में उनका जीवन बाल्यावस्था पूरा रहा है। ठाकुर जी का जो विधि विधान जानते हैं और वहाँ का बहुत सारा चीज हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर बोले भी हैं। वो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सारा जानकारी भी बहुत दिए भी हैं। और आज सौभाग्य है कि परम पूज्य श्री बोरदा के इस जन्म तिथि जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं उसमें उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर दादा से आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन का जो भी क्षण जैसे बोरदा के साथ आप बिताए हैं, जो चीज आप बताना का यहाँ पर आए हैं, हम लोगों को मुग्ध करें, इष्टमुखी करें, यही कहकर आपको मैं यहाँ पर आह्वान करता हूँ। श्रद्धेय कीर्ति कुमार गांगुली दा सब प्रतिष्ठित लखनऊ। दादा जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ोमा जी के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। परम पूज्यपाद श्री श्री बोरदा जी के श्री चरणों में, आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा सत सत नमन। आचार्य पुत्र पूज्यपाद बाबादा के श्री चरण में मेरा सत सत नमन। आज इस पुण्य लगन हमारे श्री श्री बोरदा जी का 110वां जन्म महा उत्सव, हर बार इस दिन को देवघर में बड़े धूमधाम से मनाते हैं।
इस बार हम लोग सब अपने अपने घर से ऑनलाइन में उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि आज श्री बोरदा जी का जन्म तिथि है। ठाकुर जी हमारे इष्ट गुरु हैं और हमारे प्रतीक गुरु श्री बोरदा जी। ठाकुर अपने इस लीला जीवन में भक्त और भगवान, पिता और पुत्र के रूप में आके जो लीला किए हैं, उस लीला संगी और संगिनी माँ जगत जननी और हमारे श्री बोरदा जी। श्री ठाकुर एक बार एक जगह में बात करते करते जगत जननी श्री बड़ोमा जी का परिचय करवा रहे थे। बोले, जानते हो, तुम्हारा ठाकुर अगर नारी देह लेकर जन्म लेते, जो रूप होता वो है बड़ो खोका, स्वयं वो है बड़ी बहू। स्वयं नारायण नारायणी का परिचय हम लोगों के साथ करवा के गए। केवल ये नहीं, वही नारायण ठाकुर जी की जो इष्ट चर्चा, उस इष्ट चर्चा में हम लोग पढ़ते हैं, स्वयं बोल रहे हैं, रुपये का इस पीठ और उस पीठ, मैं और बड़ो खोका। बड़ो खोका को लेके चलना मतलब मेरे को लेके चलना। श्री ठाकुर एक जगह और बोल रहे हैं, श्री बोरदा जी को जी कैसे हैं, कहते नारियल के तरह है, बाहर से बहुत कड़क, अंदर से उतना ही नरम, जितना डूबोगे उतना ही बेमालूम हो जाओगे। श्री बोरदा जी हम लोग सब जानते हैं, परम दयाल श्री ठाकुर के ज्येष्ठ पुत्र, किंतु माँ मेरी जगत जननी मेरी श्री ठाकुर जी की एक एक बात अपने जीवन में करके दिखाए हैं। श्री बड़ोमा के लिए ठाकुर जी थे उनके आदर्श, उनके आचार, उनके इष्ट, उनके गुरु, उनके स्वामी। श्री ठाकुर जी की एक वाणी है, स्वामी के प्रति आकर्षण जैसा सुत पाता है जीवन वैसा, और मातृभक्ति अटूट जितनी वह लड़का हो कृति उतनी। दयाल ने अपने जीवन में तो किया, लेकिन जगत जननी, लीला संगिनी, पुरुषोत्तम, भारजासी, त्रैलोक्य पूजिते माँ, वो माता। एक बात मुझे याद आ रहा है, एक बार दो स्वामी और स्त्री आपस में झगड़ा करके ठाकुर जी को कंप्लेन करने आ रहे हैं। उस समय ठाकुर जी बोल रहे हैं, बड़ो बहू एक ठो लैंटर्न जला के लाओ, हैरिकेन, वो जला के लाती हैं। एक जगह दिखा के वहां रखने बोलते हैं, वो रख देती हैं। बोलते हैं थोड़ा धीमे कर दो, धीमी कर देती है। थोड़ी देर के बाद बोलते इसको बुझा दो और ले जाओ, जगत जननी बड़ो माँ वही करते हैं। और वो स्वामी स्त्री जो आए थे वो इस चीज को देख रहे हैं, उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिलता है। कोई कंप्लेन ऑन नहीं रहता है कि स्वामी ने जो बोला वो करना है। और वही माँ ठाकुर जी के वो जो वाणी है ना, जिस वाणी में बोल रहे हैं, स्वामी के प्रति आकर्षण जैसा सुत पाता है जीवन वैसा, उसी का रूप उनकी अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने गुरु,
अपने स्वामी के प्रति क्या आकर्षण, क्या टान था, जिसे हम सिसी बॉर्दा हमारे बीच आए। उस सिसी बॉर्दा बचपन से ही एक विशाल व्यक्तित्व के आदमी, तभी लोग गांव के अड़ोस पड़ोस के, अपने परिवार के सब धीरे धीरे उनको बॉर्दा बोलते थे, यानी हमारे घर के सबसे बड़े भैया। केवल अपने परिवार के नहीं, धीरे धीरे समाज के, अब तो देश, राष्ट्र, बहुराष्ट्रीय, वो हमारे श्री श्री बॉर्दा बन के हैं। श्री श्री बॉर्दा की जीवन, उनकी व्यक्तिगत जीवन, उनकी पारिवारिक, उनकी लोकपाली समष्टि जीवन की बात कुछ हम लोग शेयर करते हैं। ऐसे तो बहुत बातें हैं, लेकिन एक दिन याद आ रहा है, हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग को घुमाने ले गए थे, शायद उस समय कोलकाता में हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल होगा, ऐसे ही कोई मैदान के या गंगा किनारे कहीं हम लोग थे। आप सारे बच्चे को एक आइसक्रीम वाले से, ये कोई समुंदर किनारे था, आइसक्रीम खिलाए थे, मुझे याद नहीं आ रहा था। आइसक्रीम खिलाने का मुझे याद है, बहुत छोटा था। आइसक्रीम खिला रहे हैं, सब आइसक्रीम खा रहे हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, खुद भी आइसक्रीम लिए हैं, लेकिन खुद का आइसक्रीम खाने से पहले एक आइसक्रीम और लेते हैं। लेने के बाद जो आइसक्रीम विक्रेता है उनको देते हैं कि ये तुम खाओ, ये मैंने तुमको दिया। शायद ही हम लोग ऐसा प्यार कहीं देखे होंगे, कि महसूस कर रहे हैं कि वो इतने गरीब है कि एक आइसक्रीम खुद नहीं खा सकता है, वो आइसक्रीम बेच कर अपने जीविका निर्वाह करता है, लेकिन खुद आइसक्रीम नहीं खाता है, उनको आइसक्रीम खिलाते हैं। वो आदमी वो आइसक्रीम लेने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। श्री बॉर्दा जी ऐसे ही थे। उस दिन श्री बॉर्दा जी का एक घटना मुझे याद आ रहा है, मैं ये बहुत जगह में बोला हूं। हम लोग सुनते हैं कि वो पिता पुत्र के रूप में लीला किए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि पितृदेव है हमारे, लोग ना जाने उनको किस किस नाम से पुकारते थे। एक दिन की बात मुझे याद आ रहा है, हाँ, श्री बॉर्दा जी अंतर्यामी थे, उनको सब कुछ मालूम था, सब देखते थे। हम लोग तो केवल आदमी से बात करते हैं, वो पशु पक्षी पेड़ पौधे से भी बात किया करते थे। हमारे वर्तमान सत्संग के सेक्रेटरी श्रद्धेय कार्तिक सरकारदा, श्री बॉर्दा जी अपने घर से रोज जब निकलते थे तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे आते थे। एक बार आ रहे हैं चिड़ियाघर के, अभी जो बहुत बड़ा खांचा बना है वहां पे राजहंस था। वो जब भी बॉर्दा आते थे, थप 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 करके बॉर्दा जी के एकदम नजदीक आ जाते थे। उस समय घेरा नहीं था, और पैक पैक करके आवाज जैसे करते हैं वो आवाज करता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अचानक एक दिन श्री बॉर्दा जी रुक गए और बोले, हाँ हाँ समझ गया तुम क्या चाहते हो, बंदोबस्त करता हूं। वो खुद कार्तिक दा को बोले, कोलकाता अलीपुर का जो चिड़ियाघर है वहां वार्तालाप हुआ, वहां से एक और हंस को वहां लाया गया, लेडी हंस। और कुछ दिनों के बाद वो अब फिर उनके पास आते नहीं। ऐसे ही एक दिन वहां से निकल रहे थे, एक भक्त ने श्री बॉर्दा जी से बोला, अब तो ये हंस आपके पास आता नहीं है, आवाज भी नहीं करता है। श्री बॉर्दा जी बोले, अब क्या, अब तो उसका जरूरत पूरा हो गया। मैं, आप, हम सब ऐसे ही हैं। जरूरत के समय हम प्रभु प्रभु करते हैं, जब हमारा जरूरत पूरा हो जाता है फिर हम प्रभु को से दूर होते हैं।
हम लोग सोचते हैं प्रभु मेरे बहुत बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। प्रभु फाकी देखकर अपने आप को संभाल लेते हैं और चेतावनी देते हैं कि अर्थमान जश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पे धोखे में पड़ो। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, दयाल मेरे, प्रभु मेरे, प्रीतम मेरे, आप दयालु हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपने सब कुछ दिया है। उस दिन श्री श्री बोरदा जी ज्योति आश्रम में सब लोग बैठे हुए हैं, ठाकुर जी के साथ बात कर रहे हैं। ठाकुर जी के पास वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां से निकल पड़ते हैं। एक व्यक्ति बोल रहे हैं, ठाकुर जी बड़ों खोका को देखिए, इतना बड़ा हो गया लेकिन धोती पहनना नहीं आता है। श्री श्री ठाकुर जी उनको बुलाते हैं, बहुत कटु बातें सुनाते हैं, वो प्रणाम करते हैं, वहां से चले जाते हैं। जब परिवेश शांत हो जाता है तब पता लगता है कि श्री श्री बोरदा जी जो धोती पहन के आए थे, उनके बहुत जगह में फटा हुआ था। प्रभु को फटा हुआ धोती का हिस्सा ना दिखे तभी उन्होंने उस तरीके से धोती पहने थी। वो कैसे पशुओं को प्यार करते हैं। एक घटना मुझे याद है, एक टाबू बोल के एक कुत्ता था, डॉगी। वो उसके शरीर में बहुत किसी ने काट उठ दिया होगा, घाव हुआ था। वो काफी बीमार पड़ गया और कुछ खा पी नहीं रहा है। श्री श्री ठाकुर जी श्री श्री बोरदा जी को एक ठो तखत दिए हैं। देवघर में आप जाएंगे तो जहाँ वो आचार्य देव श्री श्री बोरदा का नाट मंडप है, उसके पीछे अभी भी एक ग्लास रूम बना के उसका रखा हुआ है। वो पेड़ के नीचे नहीं होता था, उस समय कहीं और होता था। जब लोग उनको खाना खिलाने जा रहे ठाकुर जी के कहने पे, वो बहुत हिंसक हो गया था, लोगों का खाना नहीं खाता था, बहुत भोंकता था कि सामने जाए तो काट लेगा। श्री श्री बोरदा आते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, श्री श्री बोरदा वहां जाते हैं, जाके उसको बाहर बुलाता है। वो पूछ हिलाते हिलाते श्री श्री बोरदा के पास आते हैं। स्वयं बोरदा अपने हाथों से उसका सेवा करता है, घाव साफ करता है, फिर उनको खाना देते हैं। वो जो टाबू बोल के एक डॉगी था, वो खाना खाता है और चुप, दवाई भी खिलाते हैं, चुप करके जाके वो तखत के नीचे सो पड़ता है। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, एक व्यक्ति था, उन्हें हम लोग अनिल पागला बोलते थे, अनिल पांडेदा। कैसे वो हम सब बच्चे को शिक्षा देते थे, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक बार वो अनिल पांडेदा सर्दी गर्मी बरसात, एक बनियान और एक छत्तर, नीचे एक धोती, बस। किसी से मांग के चाय पी लेते थे, किसी से मांग के समोसा खा लेते थे और खूब सेवा करते थे आनंद बाजार में। हम लोग उसको अनिल पागला बोलते थे, थोड़ा सा ऑफ माइंडेड था भी। श्री श्री बोरदा जी उनको सड़क से उठा के सेवा करके अपने पास रखे थे। ऐसे ही एक दिन हम लोग उनको चिढ़ा रहे थे, श्री श्री बोरदा सुन लिए, वो रुके, वो बोले कि देखो, वो तो तुम सबके बड़े भाई की तरह है, कोई अपने बड़े भाई को ऐसे चिढ़ाता है क्या? ऐसे मत करना, इससे ठाकुर जी को तकलीफ होता है, दुख पहुंच जाता है, मुझे भी दुख लगता है। उसके बाद से आश्रम के कोई भी बच्चे उनको अनिल पागला नहीं बोलता था।
सिखाने की भी तरीका है, चिल्ला के, डांट के, फटकार के या प्रेम से। आप सब जानते हैं हम लोग की बचपन देवघर में बीता है। वहां हम लोग सुबह सुबह ठाकुरबाड़ी चले जाते थे, प्रणाम करके बौड़दाबाड़ी जाते थे। आचार्य देव के नाट मंडप के पीछे एक जामरूल का पेड़ है, वहां हम लोग खड़े होते थे श्री बौड़दा के साथ, ठाकुरबाड़ी आते थे। जब निकलते थे पहाड़बाड़ी आते आते दौड़ते थे, छोटे छोटे थे, वो बहुत तेज चलते थे। जब ठाकुरबाड़ी में प्रार्थना करते थे सो जाते थे, कुछ ध्यान नहीं रहता था, कभी किसी को डांटे नहीं। वो ठाकुर जी के उस वाणी के बारे में उन्होंने मूर्त किया, जहाँ ठाकुर जी बोल रहे विषय का मूल कारण को जानना ही है ज्ञान, और वही है धर्म। धर्म और कुछ नहीं है, जो धारण पालन पोषण करता है। देखे कि आश्रम के बच्चे लोग की इनकम तो कुछ था नहीं, भूखा पेट भजन भी ना हो। हम लोग शाम को सो जाते जल्दी, सुबह उठ के जल्दी जल्दी ऑफिस ठाकुरबाड़ी आना, खाते नहीं है, पेट खाली है, शरीर बन नहीं रहा है। उन्होंने हम लोग को मूढ़ी, मुर्की, कभी ऑरेंज कमला लेबू, कभी खीरा, कभी काकरी, सब खिलाते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूरी, हलवा, सब्जी का बंदोबस्त किया, और हम लोग रोज ठाकुरबाड़ी आए। प्रभु के प्रति हमारी प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, अनुराग, प्रीति ये बढ़ते जाए, इसके सारे व्यवस्था वो कर देते थे। उनके दिमाग में केवल एक ही चीज रहता था कि हर काम में कैसे सारे आश्रमवासी प्रभुमय हो जाए। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग छोटे थे, खूब बारिश हो रहा है, हम लोग ठाकुरबाड़ी आ नहीं सकते हैं। ऐसे तकलीफ के दिनों में वो गाड़ी का भी बंदोबस्त करते थे, ताकि जो आश्रम के बच्चे हैं उनको तकलीफ ना हो, वो किसी भी तरह से ठाकुरबाड़ी आ पाए। प्रभु के प्रति प्रेम, उनकी अटूट निष्ठा बनी रहे। आश्रम के बच्चे को आप जगह जगह घुमाते थे, हमको आज भी याद है। वो हमें आसाम, उड़ीसा और बंगाल ले गए थे। आसाम के गुवाहाटी मंदिर में हम लोग उस समय सब बच्चे लोग एक टेंट में रुके थे, और उस टेंट में रात को सब हम लोग सोए हुए हैं। जब सोए हुए हैं, एक दिन आधी रात को नींद खुलता है, देखते हैं कोई टॉर्च से कुछ कर रहा है, एक विशाल आकार के व्यक्ति। जब आंख अच्छी तरह से मल लेते हैं, वो श्री बौड़दा जी थे। वो देख रहे थे कि आश्रम के कौन सा बच्चा मच्छरदानी बगड़ लगा के सो गया है। कौन मच्छरदानी तो लगाया, लेकिन उसको लिपट के अपने शरीर के साथ सोया हुआ है। लगाया, लेकिन हाथ पैर मच्छरदानी के बाहर है। वो स्वयं उस मच्छरदानी को ठीक कर दे रहे थे। लोग साथ में भी थे उनके, श्री बौड़दा जी। ये हमारे श्री बौड़दा जी, वो हर एक समय एक ही उनका ध्यान होता था, कैसे सब ठाकुर मैं होके रहे। हमको उस दिन की बात याद आ रहा है, हम लोग तपोवन स्कूल में पढ़ते थे। श्री बौड़दा एक एम्बेसडर गाड़ी में हर जगह में घुमा करते थे। वो जब आते थे तपोवन स्कूल के गेट के बाहर हम लोग खड़े रहते थे। हम लोगों को मालूम है श्री बौड़दा आ जाने वाला है। जब वो आते थे, उनकी गाड़ी के पीछे हम लोग दौड़ने लगते थे। वो गाड़ी के मोहनदास ड्राइव करते थे, मोहनदास दा बोलते हैं गाड़ी इतना धीमे चलो कि बच्चे अगर दौड़े तो गाड़ी से आगे चला जाए, बच्चे प्रोत्साहित हो जाए, किसी को चोट ना लगे। हम लोग दौड़ना भूल जाते थे, पैदल चलते थे, गाड़ी धीरे धीरे चल रहा है, तो श्री बौड़दा जी के साथ हम लोग ठाकुरबाड़ी घुसते थे, प्रणाम करते थे। ऐसा फीलिंग होता था कि हम उनके साथ गए थे, घूमने आए। मैं बोल रहा था आप अंतर्यामी हैं। उसकी एक घटना बोल के मैं समापन करना चाहूंगा। उस बार वर्तमान नॉर्थ बंगाल के एक डॉक्टर निवारुण सेंदा, उनके छोटा बच्चा गोदी में 5-6 महीने का, बहुत पहले से देवघर जाने का तय था। स्त्री गर्भवती थी, जा नहीं पाए। बच्चा भी 5 महीने का हो गया, देवघर जाने के लिए टिकट लिया है। जाने से एक दिन पहले बच्चे को दस्त होता है, वोमिटिंग हो रहा है, टॉयलेट हो रहा है, तो बोल रहे उसके
जो साले साहब बोलता है कि जीजाजी जाने की जरूरत नहीं है। सिसी बोरदा उस समय शरीर में थे। इन्हों बोलते हैं नहीं, मैं सोचा हूं जाऊंगा तो जाना है। दवाई लेके बैलगाड़ी ट्रेन में पकड़ने के लिए वो रवाना होते हैं और जाके ट्रेन में बैठते हैं। बरौनी होके देवघर जाना है। बहुत तेजी से गाड़ी चल रहा है। उनकी पत्नी बोल रहा है, हे प्रभु रक्षा करो, बेटे का तो हालत बहुत खराब है, थोड़ा नारियल पानी पीता मिल जाता, इनको थोड़ा पिला देते। इस अवस्था में गाड़ी जो तुरंत वेग से चल रहा था, वो कैसे धीरे 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 एकदम रुकने के कगार में हो जाता है और उनके कानों में आवाज आता है कि नारियल ले लो, नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। वो डॉक्टर दौड़ के जाता है बॉगी के उस दरवाजे में और देखते हैं वाकई एक नारियल वाला डब, हम लोग बोलते हैं हरा नारियल जो है वो बेच रहा है। वो उनसे खरीदता है। वो नारियल वाला बोलता है, बाबू खाली नारियल लेने से तो नहीं होगा, ये आड़ी ले जाइए, इससे काट के पानी निकालना होता है। वो अंदर आते हैं और अपने बच्चे का सेवा में लग जाते हैं। कुछ देर के बाद उनकी सम्मति वापस आता है, उसका ज्ञान आता है, अरे भाई गाड़ी में तो उसका पैसा नहीं दिया मैंने नारियल पानी का। वो दौड़ के जाता है, देखता है अरे ये तो ट्रेन छूट गई है, ट्रेन काफी आगे आ गया, इधर उधर कहीं कुछ नहीं है। सोचते हैं हे प्रभु, ना नारियल का पैसा दिया, ना नारियल काटने के लिए जो आड़ी मिला था उस आड़ी को भी वापस नहीं किया। यथाविधि अगले दिन बरौनी होकर देवघर पहुंचे। श्री बोरदा के पास जब ठाकुर प्रणाम वगैरह करके आते हैं, श्री बोरदा पूछते हैं डॉक्टर कब आया, कैसे हो, सब कैसे हैं, सारे खबर लेते हैं। वो अच्छे हैं बोल के प्रणाम करते हैं और जब प्रणाम करके जाने लगते हैं, श्री बोरदा जी बोल रहे हैं, क्या रे डॉक्टर, ना तो नारियल का पैसे का पानी का पैसे दिया और ना तो आड़ी वापस किया। श्री बोरदा जी स्थूल शरीर में उस ठाकुरवाड़ी में थे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में उस दिन प्रभु उस भक्त का आवाज सुनकर वहां जाके उनको उद्धार किए थे। श्री बोरदा जी अंतर्जामी, उस लीला की कितनी घटना बोला जाए वो कम होगा। श्री बोरदा जी एक बार उम्र हुआ है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, दिन ढल रहा है, मृदु मृदु बारिश हो रहा है, अपने रूम में बैठे हैं, डिगरिया पहाड़ की तरफ, सारे कमरे के खिड़की दरवाजा बंद है। अचानक बोलते हैं, ए सामने वाला खिड़की खोल दो। आशुतोष गांगुली जी, विनायक महापात्रा जी, डॉक्टर रोहितोष दा, संजीव मंडल दा, राजन बैनर्जी दा सोच रहे हैं क्या करें, डॉक्टर का मना है। थोड़ी देर के बाद गुरु गंभीर भाव से बोलते हैं, ए सामने का खिड़की खोल दो। रोहित दौड़ के जाते हैं, खिड़की खोलते हैं, आदेश करते हैं, देख की बोल छे, देखो क्या बोल रहा है। देखा जाता है एक आदमी, सामने का लोहे का गेट है, वहां करबद्ध खड़े हैं, टीम टीम करके बारिश हो रहा है, भींग रहे हैं। बोलते जा पूछ के आ क्या कहता है। वो जाते हैं, बोलते हैं बाबा आप जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो, पिताजी को तकलीफ हो रहा है बाबा को, क्योंकि आप यहाँ बारिश में भीग रहे हो। वो बोल रहे हैं भक्त, कैसे जाओ, बाबा का दर्शन बगैर किए, पिता का दर्शन किए बिना, प्रणाम किए बिना मैं कैसे जाऊं उनके अनुमति के बिना। बहुत कुछ समझाया, कुछ नहीं समझा। श्री बोरदा वहां से बोल के भेजे, बुलाओ अंदर। वो आए, साष्टांग प्रणाम किया, बोले जाइए कमरे में जाइए, भीग गए हैं, ठंड लग जाएगा, कपड़ा चेंज कर लेना और आनंद बाजार में ठाकुर जी का प्रसाद लेके घर चले जाना। वो भक्त चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बोलते हैं खिड़की बंद कर दो। अंतर्जामी वो उस कमरे में खिड़की बंद, खिड़की दरवाजा के अंदर बैठ के भी देख पा रहे थे कोई उनको बुला रहा है। यही है हमारे श्री श्री बोरदा, जिनकी जीवन गाथा बहुत बड़े है। आज सत्संग क्या है, आज प्रभु मेरे प्रभु है, प्रीतम मेरे प्रीतम है, ठाकुर मेरे ठाकुर है। ये जीवन में कभी नहीं जान पाता अगर जीवन में मुझे श्री श्री बोरदा नहीं मिलते। उनके इस 110तम जन्म दिवस में मैं प्रभु के शरण में
प्रार्थना करता हूँ जुग जुगांतर जब भी इस धरती पर आओ, हमारे बौरदा के रूप में हमें बौरदा मिले और प्रभु के तरफ आप मिलो, यही जीवन की एकांत काम्य है। और प्रतीक गुरु वंशधर आचार्य देव से बौरदा दादाजी आज ठाकुर जी को चाहते हैं कि कैसे उनको बचाया जाए, और 3.5 करोड़ दीक्षा करते हुए उनको हमें रक्षा करना है। उनके इस आह्वान में हमें घर घर पहुंच के तैयार करना है। और एक और आशीर्वाद लेके मैं आप लोग के बीच हूँ। आचार्य देव और आचार्य पुत्र चाहते हैं लखनऊ के एकदम बीचों बीच एक ठाकुरबाड़ी। मैं उस काम के लिए 2 करोड़ का अर्घ संग्रह कर रहा हूँ। आप लोगों को संभव हो तो थोड़ा थोड़ा करके योगदान दीजिएगा देवघर सत्संग फिलैंथ्रोपी में, SVL के अकाउंट में जमा करके, और प्रार्थना करिएगा, खूब नाम धन करिएगा कि मैं प्रभु का इस इच्छा को पूरा कर पाऊं। आप सबका मंगलमय जीवन प्रार्थना करते हुए आप लोगों से विदाई लेता हूं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।